आमेन, हालेलुया। हम लोग परमेश्वर का स्तुति आराधना करेंगे और उसके नाम को ऊंचा उठाएंगे, क्योंकि सचमुच का वो परमेश्वर है, मतलब वो राजाओं का राजा है और प्रभुओं का प्रभु है और सेनाओं का यहोवा है। तो हम लोग उनके नाम को मतलब ऊंचा उठाएंगे और स्तुति करते हुए, और हम लोग के बीच में जो वंदना सेंटर है उस शुरुआत का प्रार्थना करेंगे। पवित्र पवित्र सेनाधीश परमेश्वर पिता प्रभु, धन्यवाद करते, स्तुति महिमा गौरव करते पिता इस समय के लिए पिता प्रभु, हमारे पास्टर के द्वारा पिता तूने हमें एकत्रित किया पिता प्रभु, हमारी योजना पिता प्रभु हमारे लिए बड़ी है पिता प्रभु, ताकि पिता प्रभु तेरे भवन में आकर पिता प्रभु तेरे नमस्त होकर पिता प्रभु तेरी स्तुति और महिमा करने पाए पिता। जो भी स्तुति आराधना होएगी पिता, जो भी वचन आएगा पिता प्रभु, उसके लिए तू हमारी अगुवाई करे, सहायता करे पिता। और पिता प्रभु ये सब कलीसिया पिता तेरे हाथों में देते पिता, और आगे का समय आपके हाथों में देते प्रभु, यीशु के नाम से मांगते आमीन। आमेन, हालेलुया। आइए हम लोग स्तुति आराधना करेंगे। आमेन। आवाज उठाएंगे हम साथ जाएंगे, यीशु महान बना मेरी सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे संसार की सुंदरता में, यह रूप जो तेरा है, इनकी चाँद सितारों में, नए अश्क जो तेरा है। संसार की सुंदरता में, यह रूप जो तेरा है, इन चाँद सितारों में, नए अश्क जो तेरा है। महिमा की तेरी बातें हम सबको बताएंगे, यीशु महान बना यही सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, दिल तेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का, सामान सका कोई, सागर है झोल भर का। दिल तेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का, सामान सका कोई, सागर है झोल भर का। तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे, यीशु महान बना यही सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। का तो दाता है, दुनिया को बताएंगे,
हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु है। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। बोलो जय जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में है। वो चाहत रखता है कि हर एक कोई अगर अपना समय निकाल के यहाँ पे आया है तो ये मौका नहीं गवाए, ये मौका नहीं गवाए, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति में आपको अपने मुखों को खोलना है, अपने हृदय से उस दिल की पुकार को, उस गीतों को गाना है, ताकि उसकी महिमा किया जा सके, आपके जीवन से उसकी महिमा की जा सके। ओह हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। ओह स्तुति हो प्रभु जी, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो प्रभु। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। आइए हम उसकी आराधना करेंगे, अपने हृदय को खोलें, उसके नाम को ऊंचा उठाएं। उठाते हैं तेरा नाम, यीशु जी करते हुए
आइए सब लोग कहे हालेलुया। आए हर एक जन अपने हृदय से कहे उससे हालेलुया, कहते रहे, अपने मुंह को खोले, ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आइए हर एक जन अपने हृदय से उसको पुकारे, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, ओ हालेलुया 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 लॉर्ड। ओ स्तुति हो प्रभु जी, ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया, ओ स्तुति हो प्रभु जी, तेरी महिमा हो, ओ हालेलुया 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 लॉर्ड। ओ स्तुति हो प्रभु जी, ओ तेरी महिमा हो प्रभु जी, तेरी स्तुति हो प्रभु जी। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। ओ तेरी महिमा हो प्रभु जी, तेरी महिमा हो प्रभु जी, तेरी स्तुति हो प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया। आइए अपने आंखों को बंद रखें और अपने हृदय को उसकर लगाए रखें। जैसे हम उसकी आराधना करते हैं, अब आप भूल जाए आपके आजू बाजू में कौन है, भूल जाए सब कुछ जो कुछ भी हफ्ता भर हुआ, लेकिन ये समय हम उसके उपस्थिति में मौका न गवाए और उसकी आराधना करें, उसके नाम को ऊंचा उठाए, उसकी आराधना करें, उसके नाम को ऊंचा उठाए। ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तू प्यार का
आइए उसकी आराधना करें, उसकी आराधना करें, क्योंकि वो आराधना के योग्य है, वो स्तुति के योग्य है, वो महिमा के योग्य है, क्योंकि वही सर्वशक्तिमान परमेश्वर है जिसने हमें उद्धार दिया है, तो जिसने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए दे दिया है ताकि हम उसके कोड़े खाने के द्वारा चंगाई प्राप्त करें, उसके लहू बहाने के द्वारा हम उद्धार प्राप्त करें। आइए उस प्रभु यीशु मसीह को इस समय याद करें, उस 2000 साल पहले कलवरी के क्रूस पे जिस यीशु मसीह ने अपने आप को कुर्बान कर दिया। आइए अपने जीवन के लिए, आइए अपने जीवन के उस सारे कार्यों के लिए जो पापमय कार्य था, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मारे गए। आइए उस घड़ी को याद करें, अगर यीशु मसीह हमारे लिए नहीं मारा जाता तो हम उसके जगह मृत्यु प्राप्त करते, हम उसके जगह मौत के घाट उतारे जाते। लेकिन धन्यवाद करते उस परमेश्वर पिता का कि जिसने प्रोविजन किया, जिसने बंदोबस्त किया कि हमारे जगह पे प्रभु यीशु मसीह उस कलवरी के क्रूस पे चढ़े और वो हमारा बलिदान ठहरे, वो हमारा प्रायश्चित ठहरे। उसके मारे जाने से हम चंगाई प्राप्त करें, हम उद्धार प्राप्त करें, हम अनंत काल का जीवन प्राप्त करें। आइए ये समय है हम उस प्रभु भोज में शामिल होने का, ये समय है उस प्रभु यीशु मसीह के शरीर और उसके लहू में सहभागी होने का। हम सब लोग मिलके अपने मनों को तैयार करें, अपने आप को तैयार करें, और जो कुछ भी अपने हृदय में किसी के लिए कड़वाहट है, अगर अपने हृदय में अगर हम सांसारिक बातों को लेके घूम रहे हैं, ये समय है पश्चाताप करने का, ये समय है मन फिराने का और अपने आप को उस परमेश्वर के हाथ में समर्पित करने का। आपको फिर से एक मौका मिलता है कि जैसे हम इस प्रभु भोज में सहभागी होते हैं, यीशु मसीह के शरीर और उसके लहू में सहभागी होते हैं, तो हर एक के लिए मौका मिलता है कि मन फिराए, पश्चाताप करे और प्रभु यीशु मसीह के उस शरीर और लहू में सहभागी हो जाए। अगर जो कोई उस पर विश्वास करता है, जिस किसी ने मन फिराया है और उद्धार के लिए विश्वास करता है और यीशु मसीह के पीछे चलना चाहता है, वो अवश्य है कि यीशु मसीह के उस शरीर में और लहू में सहभागी हो जाए, तभी वो यीशु मसीह का सच्चा चेला कहलाया जाए। मैं विश्वास करता हूं कि यह हर इतवार के दिन, जैसे कि हम लोग रीति रिवाज के अनुसार नहीं, लेकिन सच में अगर हम अपने हृदय को, अपने जीवन को हम यीशु मसीह के पीछे चलाना चाहते हैं, यीशु मसीह की इच्छा को पूरा करना चाहते हैं, हमारे जीवन से यीशु मसीह के उस कार्य को पूरा करना चाहते हैं जो परमेश्वर ने हमें बुलाया है, तभी इस भोज में सहभागी हो जाए। ये रीति रिवाज के लिए नहीं या हर इतवार के दिन लेने के लिए नहीं, बल्कि हम अपने हृदय से अंगीकार करते हैं और मन फिराते हैं, पश्चाताप करते हैं और यीशु पे विश्वास करते हैं, और इसी के लिए हम उस प्रभु भोज में सहभागी होते हैं। सो आइए हम अपने मनों को तैयार करें, आइए सब लोग अपने मनों को तैयार करें। ओह हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। आइए हम लोग इस समय के लिए, इस रोटी के लिए, उस प्याले के लिए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता हम धन्यवाद करते हैं इस रोटी के लिए, उस प्याले के लिए जो यीशु मसीह का शरीर और यीशु मसीह का लहू कहलाता है। प्रभु हम इसे आशीषित करते हैं और प्रभु जी इसे पवित्र करते हैं, क्योंकि ये यीशु मसीह का शरीर जो हमारे लिए उस कलवरी के क्रूस पे तोड़ा गया, मरोड़ा गया, और ये प्याला प्रभु जी जो यीशु मसीह का लहू जो हमारे लिए उस कलवरी के क्रूस पे बहाया गया, ताकि हम नई वाचा के साथ अनंत काल के जीवन में प्रभु परमेश्वर के साथ निवास करने के लिए, अनंत काल का जीवन उसके साथ बिताने के लिए जो प्रभु यीशु मसीह ने बलिदान किया, फिर से एक बार इसे याद करते हैं। और प्रभु जी हमारी सहायता करो, जितने लोग कलीसिया के यहाँ पे उपस्थित है, जितने लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, हर एक को आपके स्वर्गीय ज्ञान और बुद्धि से भर दो, ताकि हर एक कोई मन फिराए प्रभु जी, पश्चाताप करे प्रभु जी, अपने हृदय में किसी के लिए कड़वाहट न समझे प्रभु जी, न रखे प्रभु जी, लेकिन एक दूसरे के साथ मेल मिलाप करे परमेश्वर पिता। हर एक के हृदय को छू लो प्रभु जी और स्पर्श करो प्रभु जी, और इस रोटी को, इस प्याले को प्रभु जी हम आशीषित करते हैं प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आपने हमें मौका दिया है इसमें सहभागी होने का और सिद्ध करने का कि हम भी प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं, जो संसार को, आत्मा को जीतने के लिए प्रभु यीशु मसीह के उस चरणों पे चलना चाहते हैं, उस कदमों पे चलना चाहते हैं, उस राह पे चलना चाहते हैं जिसे प्रभु यीशु मसीह ने हमें चलने के लिए कहा है। प्रभु हर एक को नई ताजगी से भर दो, नए सामर्थ से भर दो प्रभु जी, और जो बीमार है यीशु के नाम से उन्हें चंगाई प्रदान करो प्रभु जी। हम धन्यवाद करते, स्तुति करते हैं, इस दिन की प्रार्थना को हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, हालेलुया, थैंक यू जीसस।
हमें जैसे कि जो लोग इस प्रभुभोज में सहभागी होना चाहते हैं आप खड़े रहे, और अगर किसी ने इस प्रभुभोज में सहभागी नहीं हुए हैं तो आप बैठ जाए। आप जब इसके बारे में जानकारी लेने के बाद ही आप इसमें सहभागी हो सकते हैं। आमेन। आइए हम इस गीत को गाएंगे और आप सभी लोग अपने आंखों को बंद करते हुए, मन फिराते हुए इस प्रभुभोज में सहभागी हो जाए, क्योंकि ये कोई रीति रिवाज नहीं, लेकिन ये प्रभु यीशु मसीह का शरीर और उसका लहू है जिसमें हम सहभागी होने जा रहे हैं। शारोन का हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम सब लोग खड़े हो जाएंगे। ये समय है हम परमेश्वर के भंडार में अपने दान और दशमांश को ले आएंगे। आमीन। सो आइए हम लोग गीत गाएंगे। गीतों के साथ हम लोग खुशी के साथ अपने दान और दशमांश को परमेश्वर के भंडार में ले आएंगे। यीशु ने हमें शांति दिया है, यीशु ने हमें शांति दिया है, यीशु ने हमें शांति दिया है, यीशु ने हमें शांति दिया है। इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे कि राजा यीशु मसीह है। इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे कि राजा यीशु मसीह
आमीन। हाँ, मैं दान के लिए प्रार्थना करती हूँ और कलीसिया के लिए। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करके पिता परमेश्वर सुंदर समय के लिए पिता परमेश्वर जिन्होंने दिया है पिता परमेश्वर उन्हें भी ब्लेस करना पिता, और जिन्होंने जो नहीं दे सका पिता परमेश्वर अगले टाइम देने पाए पिता परमेश्वर उस परिवार को किसी चीज़ के लिए घटी कमी होने ना देना पिता परमेश्वर। आपकी स्वर्गीय भंडार से खोल के आप ब्लेसिंग करना पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर सहायता करना, मदद करना पिता परमेश्वर, और जो इस मलावरी जो कलीसिया है पिता परमेश्वर कि भी पिता परमेश्वर सबको सहायता करना, मदद करना पिता। आपके वचन में आपने कहा पिता, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खुला जाएगा बोलते। हाँ पिता परमेश्वर, इस कलीसिया का ब्लेसिंग करो पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर सबको सहायता करो, मदद करो पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर में दिव्या सिस्टर के लिए भी आपको चलने में आती पिता, दिव्या सिस्टर को भी आप पिता परमेश्वर 39 कोड़े खाने के द्वारा आप चंगाई देना पिता परमेश्वर, छुटकारा और चंगाई देना पिता परमेश्वर, उन्हें बल देना, शक्ति देना पिता। जो भी दवाई ले रही है पिता परमेश्वर उस दवाई को भी आप ब्लेस करना पिता परमेश्वर, क्योंकि आप तो डॉक्टरों का डॉक्टर है, वैद्यों का वैद्य आप है पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर सबको सहायता करना, मदद करना पिता परमेश्वर, सबको उद्धार करना पिता परमेश्वर, हर एक के परिवार में, हर एक के जीवन में पिता परमेश्वर सहायता करना, मदद करना पिता परमेश्वर। और इस प्रार्थना उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। कितने लोग वचन सुनने के लिए उत्साहित है? हम लोग के बीच में राजू सिस्टर है, वो वचन बताएंगे। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि समय मिला है मुझे वचन बताने का। आज का वचन जो है गलतियों की किताब से है, उसका चैप्टर 5 का फर्स्ट वचन पहले से पढ़ेंगे हम लोग। बात में मैं पढ़ती हूँ। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अंत इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में से फिर से न छूटो। हालेलुया। देखो, मसीह ने हमें स्वतंत्र किया है। 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए हमारे लिए, क्योंकि हम पाप में थे। हम पैदा होने के साथ ही हम पापी ही थे, लेकिन परमेश्वर ने प्रभु यीशु के द्वारा हमें स्वतंत्र किया है। उसने अपने बेटे को यहाँ पे भेजा और हमारे लिए, हमें स्वतंत्र करने के लिए, हमारे पापों से हमें मुक्ति देने के लिए हमें स्वतंत्र किया गया है। हालेलुया। देखो, इस दुनिया में हम लोग 15 अगस्त को सारे स्वतंत्र दिन मनाते हैं, सब लोग मनाते हैं कि नहीं? वैसा कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें प्यार किया, इसलिए इस जगत के लिए उसने अपना बलिदान किया ताकि हम स्वतंत्र हो सके। आमीन। आगे देखो मैं पौलुस तुमसे कहता हूँ कि यदि खतना कराओगे तो मसीह से तुम्हें कुछ न लाभ होगा,
तो मसीह से तुम्हें कुछ तो लाभ होगा। फिर भी मैं हर एक खतना करने वाले को जता देता हूँ कि उससे सारी व्यवस्था मांगनी पड़ेगी। तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो, मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गए हो, क्योंकि आत्मा के कारण हम विश्वास से आशा के लिए धार्मिकता की बाट जोड़ते हैं। हालेलुया। मसीह में, प्रभु यीशु में खतना करना जरूरी नहीं है। पहले यहूदी लोग में खतना करते थे, लेकिन मसीह आने के, यीशु मसीह आने के बाद हमें हर एक बातों के लिए उसने स्वतंत्र किया है। ऐसा नहीं है कि हमको खतना करना ही है। अगर हम खतना नहीं करते तो भी हम परमेश्वर में प्रभु यीशु मसीह के साथ अपना जीवन बिता सकते हैं, पवित्रता के साथ रहते, क्योंकि उसने, देखो, हर एक बात परमेश्वर ने हमें बताया कि प्रभु के मार्ग पे कैसा चलना है। यीशु मसीह इस दुनिया में आया, हमें हर एक, उनको पैदा होने के बाद भी उसने जो प्रचार किए हैं कि हमें इस दुनिया में, इस परमेश्वर के साथ हमें कैसा समय बिताना है, उसके प्रचार को हमको कैसा करना है, उसने जो काम किए हैं हमारे लिए, वो हर एक, हम जानते हैं कि हमने बाइबल पढ़ा है कि प्रभु यीशु मसीह ने कितना स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक उसने कैसा काम किया है। अगर हम उसको जानते हैं तो वही हमारे लिए गवाही है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन में क्या क्या कार्य किया है, और हम खुद जानते हैं कि हमारे जीवन में परमेश्वर ने क्या काम किया है। आमीन। तो इस बात के लिए हम ध्यान में रखते हुए हर एक को ऐसे मन में रखना है कि हमको प्रभु यीशु के लिए कुछ करना है। अगर हम स्वतंत्र हुए हैं तो जो लोग हैं इस धरती पे रहते हैं उनको भी स्वतंत्र होने का अधिकार है, जो हमारे द्वारा हो सकता है। तो हम इस कार्य को सुसमाचार बांट के कर सकते हैं। हर एक व्यक्ति को ये ठानना है कि हमें परमेश्वर से वो सारी बातें मांग रहे हैं कि हम क्या करें, क्या नहीं करें। तो अगर हमें पता नहीं चलता कि हमें क्या करना है, क्या नहीं, तो हम परमेश्वर से मांग सकते हैं इस बात के लिए, क्योंकि प्रभु हमारे हर एक बातों को जानता है और पहचानता है। हालेलुया। मैं इस चैप्टर का 13वां वचन पढ़ूंगी। हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा न हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो, क्योंकि सारी व्यवस्था इस एक ही बात में पूरी हो जाती है, तुम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो। पर यदि तुम एक दूसरे के दांत के काटने और फाड़ खाते हो तो चौकस रहो कि एक दूसरे का सत्यानाश करोगे। स्वतंत्र होने के लिए जब परमेश्वर ने हमें बुलाया है, हमें स्वतंत्र किया है, बराबर है, तो हमें एक दूसरे के बारे में हमारे मन में कड़वाहट नहीं रखना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि हम मसीह होने के बाद भी हम एक दूसरे के ऊपर वो ऐसी है, वो वैसा है, ये सब सारी बातें करते हैं, बराबर है ना। एक दूसरे के लिए हमारे मन में एक कड़वाहट आती है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा नहीं किया हमारे जीवन में। उसने हर एक व्यक्ति को एक समान प्रेम किया। वैसे ही हमें स्वतंत्रता में परमेश्वर के दास बनना है। परमेश्वर के दास बनने के कारण हम एक दूसरे से प्यार करना चाहिए। अगर हम एक दूसरे से प्यार नहीं करते, एक दूसरे के बारे में हमें इज्जत नहीं है, तो हम मसीह होने का कोई फर्ज नहीं निभाते। कोई भी इंसान कितना भी गिरा हुआ क्यों नहीं हो, लेकिन मसीह ने उसको प्यार किया है। अगर हम मसीह की बातें जानते थे, प्रभु यीशु के मसीह के बारे में हम जानते थे, तो वो व्यक्ति जो है कितना भी कुछ नीचे गिरा हुआ नहीं हो, हमारे बारे में कुछ दूसरे को बोलता क्यों नहीं है, लेकिन हमें उसके बारे में प्यार से रहना चाहिए। और मसीह ने पहली बार तो हमें उसे क्षमा करना चाहिए। वही बात हमें हर एक बार परमेश्वर ने हमें कहा है कि हर एक को क्षमा करो। अगर हम हमारे दुश्मन को क्षमा करते हैं तो मसीह भी हमें क्षमा करेगा, हमारे पापों की क्षमा करेगा। आमीन। पर मैं कहता हूँ, आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा को किसी रीति से पूरी न करोगे। 16 वचन में लिखा है, पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो। हमें आत्मा के अनुसार चलना है।
जो परमेश्वर ने हमें आत्मा दिया है, आत्मा का नाश नहीं करना है। शरीर तो मिट्टी में जाएगा, लेकिन आत्मा हमारा बच जाएगा। एक तो शरीर के काम जो है हमारे, जैसे कि हम जानते हैं, हम किसी के बारे में बुरा सोचना, पाप करना, शरीर के काम बहुत सारे यहाँ पे लिखे हैं, जैसा कि लालसा करना, एक दूसरे के विरोधी होना। और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन न रहो। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इन जैसे और काम हैं। इनके विषय में तुमसे पहले भी कह चुका हूँ। देखो यहाँ पे परमेश्वर ने क्या कहा है, अगर हम आत्मा में जीना चाहते हैं तो हमारे जो शरीर के काम है हमें छोड़ना पड़ेगा। मैं ये नहीं बोलती हूँ कि हम व्यभिचारी है या कुछ कर रहे हैं, किसी के ऊपर प्रेम नहीं करेंगे, वो सारी बातें हम परमेश्वर से छुपा सकते नहीं, बराबर है। तो हमारे जो बहुत बार ऐसा होता है कि हम किसी को बोलना नहीं चाहते लेकिन मुंह से निकल जाता है। बहुत बार हम इस दुनिया में रहते तो किसी से झगड़ा होता है, कोई मतवालेपन होते हैं, ऐसी सारी बातें जो है परमेश्वर ने यहाँ पे इस बुक में लिखा हुआ है। मूर्ति पूजा करना, टोना करना, बहुत सारे जो लोग हैं उनको क्या बोलते हैं, टोना करना, ये सारी बातों को अच्छा लगता है, लेकिन ये सारी बातें हमारे जीवन में कोई भी मायने नहीं रखती। अगर हम परमेश्वर में, यीशु मसीह में हैं तो हमारे जीवन में ये सारी बातों को हमें भूलना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है, हम मसीह में आते हैं तो भी बहुत बार ऐसे लोगों को मैंने देखा है कि मसीह होने के बावजूद वो ज्योतिष देखते थे। वो भी हमारे लिए बुरी बात है, क्योंकि हम हिंदू ही थे पहले, अभी हम मसीह में आए। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे जो पहले वाले जो कार्य हम हमेशा करते रहते हैं, कभी कभी हम मसीह को भूल जाते हैं और ये सारी बातों के पीछे लगते हैं। तो ये सारी बातें बाइबल में लिखी है, इस बातों को कोई फायदा नहीं होता है। बहुत बार हम उस जगह पे जाते हैं जहाँ पे पैसा डालते हैं, कुछ काम नहीं होता है। लेकिन अब सच्चे मन से परमेश्वर से गिड़गिड़ा के अपनी सारी बातें हैं, जो कठिनाई है, परमेश्वर से मांगो। परमेश्वर हमेशा पूरा करने वाला है, क्योंकि वो हमसे प्यार करता है। हालेलुया। प्रभु यही कहना चाहता है कि एक दूसरे के साथ प्यार से बने रहो, प्यार की भाषा को समझो। कि ऐसा नहीं है कि हम लोग बताते हैं कि हमको प्यार करना है, इसका मतलब ये नहीं। प्यार की अलग अलग परिभाषा होती है। बच्चों वाला प्यार अलग रहता है, माँ का प्यार अलग रहता है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का प्यार अलग रहता है। मसीह ने जो हमें प्यार किया है, उस जैसा प्यार हम किसी को नहीं कर सकते। हालेलुया। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास। देखो आत्मा का जो फल है हमें क्या देने वाला है। पहली बात तो प्रेम कहा है, हमें प्रेम से रहना है हर एक व्यक्ति के साथ। जो कोई बुरा है वो पैसा भी हो, अगर हम मसीह में, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं तो हमें प्रेम के साथ उसके साथ व्यवहार करना चाहिए। आनंद, हम यहाँ पे आते हैं, सिर्फ बैठ जाते हैं ऐसा, लेकिन जब हम स्तुति आराधना करते हैं तो परमेश्वर के भवन में जब हम आते हैं तो आनंद के साथ उसकी स्तुति आराधना करें। नाचो गाओ, कोई यहाँ पे रोकने वाला नहीं है, जो करना है वो कर सकते हैं। तो ये जो आनंद हमें कहाँ पे मिलने वाला है, प्रभु यीशु मसीह ने मिलने वाला है। शांति, देखो इस दुनिया में हमें शांति तो नहीं मिलती है, लेकिन प्रभु यीशु हमें शांति देती है। हालेलुया। अगर हम सच्चाई के साथ चलते हैं, कोई भी कठिनाई क्यों नहीं आए, आखिर में हमें शांति मिलती है। हमेशा हमारे जीवन में कठिनाई आती है, मेरे जीवन में भी आई, आपके जीवन में भी आई, लेकिन प्रभु हर वक्त, हर समय, देरी से क्यों नहीं, लेकिन परमेश्वर हमें शांति देता है हर एक बातों से, हर एक कठिनाई से। कोरोना के काल में हमने बहुत सारी कठिनाई उठाई, लेकिन परमेश्वर ने हमें
एटलीस्ट 2 वक्त की रोटी तो शांति से खाने के लिए दिया था, हमें हर एक बातों से बचा के रखा था। बोलते ना कि इतना बड़ी महामारी थी, लेकिन तो भी परमेश्वर ने हर वक्त हमें बचाया रखा। उस बात के लिए हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना। ये जो शांति है वही शांति हमारे प्रभु मसीह हमारे जीवन में दे सकता है। धीरज। बहुत बार ऐसा होता है कि अभी हम परमेश्वर में आए हैं, हम यीशु मसीह को जानने लगे, तो वहां तो हम लोग प्रेयर में जाते हैं, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, चलो हम दूसरी जगह पे जा रहे हैं, है ना। लेकिन अगर हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं तो धीरज होना बहुत जरूरी है। अगर आज आपकी प्रार्थना सुनी नहीं गई है तो कल सुनेगा। आप भी विश्वास मन में रखो, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर आप राई के दाने के इतना भी अगर आप विश्वास करते तो आपके लिए हो जाएगा। आमीन। तो ये जो धीरज है हमारे मन में होना चाहिए। हमने आज प्रार्थना की है, अभी हमें परमेश्वर जवाब देगा, ऐसा नहीं होगा। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ही हमें मिलेगा, इसलिए हमें धीरज रखना बहुत जरूरी है। कृपा, परमेश्वर की कृपा जब हमारे ऊपर होती है तब हमें कोई भी रोक नहीं सकता है उस बातों के लिए, शैतान तो हरगिज़ नहीं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की जब कृपा हमारे ऊपर होती है, परमेश्वर की कृपा बहुत मायने रखती है, हमारे जीवन में कार्य करती है। लेकिन वो कृपा पाने के लिए हमें परमेश्वर के साथ चलना बहुत जरूरी है। तो प्रभु हमारे ऊपर कृपा करेगा। हालेलुया। भलाई और विश्वास, हमेशा परमेश्वर ने हमारे जीवन में भलाई की है। वो आया ही हमारे भलाई के लिए। अगर वो नहीं आता तो शायद हम बच नहीं पाते, हमारा जीवन पापी ही होता था, हमें व्यवस्था मालूम नहीं पड़ती थी। लेकिन परमेश्वर ने हमारे ऊपर प्रेम के साथ भलाई भी किया, हमारे जीवन को बचा के, और हमेशा हमारे जीवन के बारे में सोचता है। ये जो बातें हैं परमेश्वर ने हमें बताया, और लास्ट में बताया है विश्वास। विश्वास, अगर हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं तो ही ये सारी बातें मायने रखती हैं। परमेश्वर के ऊपर हम विश्वास नहीं करते हैं तो हम प्रेयर करने का कोई मतलब नहीं है। प्रेयर करने का कोई मतलब नहीं है अगर हमारे मन में विश्वास ही नहीं है। अगर हम दुविधा में चलते हैं कि परमेश्वर हमें देगा कि नहीं देगा, हम इस कार्य के लिए जा रहे हैं, परमेश्वर करेगा कि नहीं करेगा, लेकिन आप विश्वास के साथ जाओ कि परमेश्वर आपके लिए कार्य करने वाला है, तो वो विश्वास आपके लिए एक गवाही बनेगा। परमेश्वर अपना कार्य समय के अनुसार करता है, और वो समय हमें उस समय के लिए धीरज रखना है। परमेश्वर हमें उस कृपा की और दया की हमेशा हमारे ऊपर करा रहेगा। हमें 23 वचन में बोला है, नम्रता और संयम ऐसे कामों के विरोध में है कोई भी व्यवस्था नहीं। और जो मसीह यीशु में है उन्होंने शरण को, उनकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। हालेलुया। देखो, क्या परमेश्वर में हम नम्र हैं? नम्र होना बहुत जरूरी है। बहुत बार हम घमंड करते हैं। घमंड करना परमेश्वर के ऊपर से नहीं रहता है। घमंड करना शैतान हमारे जीवन में करेगा। हर एक मनुष्य को घमंड करना नहीं चाहिए, तब कितना भी कोई बड़ा ना हो। हम किस बात के लिए घमंड करते हैं? अगर घमंड करना ही है तो प्रभु यीशु पे घमंड करो। हालेलुया। क्योंकि उसके ऊपर घमंड करना तो अधिकार होता है। उसके जैसा कार्य हमारे जीवन में किसने किया नहीं। आज तक मैंने सुना ही नहीं कि किसी ने ऐसा कार्य किया है कि लोगों के पापी थे, उनके लिए बलिदान करना एक ही परमेश्वर कर सकता है, वही प्रभु यीशु। आमीन। और मसीह यीशु के ही उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। प्रभु यीशु मसीह ने उन लालसाओं को, सारी बातों को
प्रभु यीशु मसीह ने सारे जो संसार की पाप थे वो सब क्रूस पे लेके चल गए। आमीन। ये प्रभु यीशु मसीह का बहुत बड़ा बलिदान हमारे जीवन के लिए है। हमें भी हमारे शरीर की लालसा, जो भी कुछ बातें हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि प्रभु यीशु मसीह में हम आने के बाद हम बहुत जो बातें हैं हम कर नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे व्यवस्था है और वो हमारे लिए है। कभी कभी हमारे बाजू में वाले सब जाते हैं, डांडिया खेलने जाते हैं, कोई नाचने के लिए जाता है। तो एक बोलते थे इंसान होने के साथ हम पहले हिंदू थे, वो हिसाब से हमको लगता है चलो हम भी जाओ। ये एक लालसा होती है हमारे मन में, लेकिन ये काम हमें नहीं करना है। वहाँ पे भी मैं किसी बुराई नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन डांडिया खेलने के लिए जाते क्या सच्ची में वो भगवान के लिए जाते हैं? कोई नहीं जाता है, वो अपनी सब एंजॉयमेंट के लिए लगे रहते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि लड़की है, लड़का है, अपने माँ बाप को झूठ बोल के डांडिया के नाम पे बाहर घूमने जाते हैं। बहुत सारी कामें ऐसी होती हैं, लेकिन परमेश्वर में जब हम आए, इस बातों के लिए हमारे बच्चों को हमें रोकना है। हमें, क्योंकि अगर हम हमारे बच्चों को सही मायने में सिखाएंगे परमेश्वर के बारे में, तो ही हमने कुछ परमेश्वर में किया है, पढ़ा है, ऐसा हो सकता है। हालेलुया। तो हमें पहला हमारे जीवन में बदलाव लेके आना चाहिए। कई बार ऐसा होता है हम जहाँ पे काम करते हैं वो सब सारे बिलीवर तो नहीं, विश्वासी नहीं है। बहुत बार कुछ ऐसा होता है कि हमें उनके तरीके से चलना पड़ता है। कोई प्रसाद लेके आता है, शिरडी में गया था, यहाँ पे गया था, उधर गया था, तो हमें उनको जवाब देने के लिए आना चाहिए, बाबा मैं प्रसाद नहीं खाता। हालेलुया। हमारे यहाँ पे भी आते हैं सब लोग ऐसे। अभी मैं जहाँ पे जॉब करती हूँ तो सबको मालूम पड़ा है कि मैं प्रसाद नहीं खाती। पूछने के लिए आते तो भी बाहर से निकल जाते। कोई जिसको मालूम है वो उधर को रुकते कि ये बाबा प्रसाद नहीं करती। हालेलुया। तो ये सारी बातें हैं, जैसे कि परमेश्वर ने कहा है मूर्ति पूजा और टोना के बारे में। हम पहले से मूर्ति पूजा करके आए, बराबर है। मूर्ति पूजा क्यों नहीं करना चाहिए? भगवान ने कोई मूर्ति बनाया है? नहीं बनाया। परमेश्वर ने ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ने अपने स्वरूप इंसान को बनाया, बाइबल में लिखा है। लेकिन कहाँ पे भी मूर्ति का जिक्र नहीं हुआ है कि उसने मूर्ति बनाया है, बराबर है। अगर हम परमेश्वर को मूर्ति में ढूंढने गए तो कैसा मिलेगा? क्या है? भगवान कहाँ पे भी नहीं मिलेगा, वो तुम्हारे अंदर है। इस आत्मा में परमेश्वर बसता है, उस आत्मा को हमें बचाना है, आत्मा को हमें बचाना है। हालेलुया। प्रभु इन सारी बातों को हमें सिर्फ आत्मा बचाने के लिए है। हमें इन सारी बातों से अलग रहना है, जैसा कि मूर्ति पूजा करना है, टोना करना है, लालच करना है, जो बुरी बातें हैं, सारी बातों को हमारे मन से हमें निकलना है, निकल देना है। सब कुछ कार्य कुछ धीरे धीरे होता है, प्रेयर करते रहो। अगर हमारे मन में कुछ शंका आती है तो हम पूछ सकते हैं किसी के लिए, या उस बात के लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं। क्या हम तैयार हैं इस बात के लिए? प्रभु से मांगो, परमेश्वर उस सारी बातें तुम्हें सिखाएगा। हम भी पहले ऐसा ही थे कि हम डरते थे कि बाबा आगे जाके गाना कैसा गाना है, आगे जाके क्या करना चाहिए, वचन बताना चाहिए, क्योंकि हम भी डरते थे कि परमेश्वर हमें मार्गदर्शन करेगा कि नहीं करेगा। लेकिन अगर हम प्रभु यीशु मसीह से मांगते हैं, परमेश्वर से मांगते हैं इस सारी बातों को, प्रभु हमें देगा। हालेलुया। हर एक को परमेश्वर के कार्य के लिए तैयार होना है। हर एक जन आगे आना है, प्रभु का आदर करना है कि हमें इस बात के लिए हमें परमेश्वर की बुलाहट है, इसके बारे में हमें सोचना है। जब हम सोचेंगे ही नहीं कि हमें कार्य करना है कि नहीं करना है, तो हम कुछ नहीं कर सकते। अगर आप सोचेंगे कि हमको परमेश्वर के लिए कुछ करना है, अगर हम ऐसा हमारे मन में ऐसा आएगा तो ही हम कर सकते हैं।
अगर आप बोलेंगे कि हम इतवार में जा रहे हैं, फ्राइडे मिल रहे हैं, बस इतना ही करना है, तो सभी आते हैं, सभी जाते हैं, लेकिन हर एक को आगे आने का मौका मिलना चाहिए। हर एक अपनी विचारों को, परमेश्वर की बातों को हर एक को उत्साहित करने के लिए बोल सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने यहाँ पे हमें स्वतंत्र किया, किसी ने हमें रोका नहीं, वो हमें स्वतंत्र किया। हालेलुया। तो इस बात के लिए हमें ध्यान में रखना है कि परमेश्वर में हर एक जन स्वतंत्र है और हर एक बातों के लिए हम विश्वास के साथ परमेश्वर से मांग सकते हैं और हर एक जन उस कार्य को कर सकते हैं। हालेलुया। आमेन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर का वचन है कि जैसे कि रज्जू ने बताया, जो शरीर के काम और आत्मा के काम, ठीक है ना, सबसे महत्वपूर्ण ध्यान रखो, शरीर के काम, आत्मा के काम। आपको पहचानना है शरीर के काम कौन से है और आत्मा के काम कौन से है। अगर शरीर के काम पहचानोगे तो आप उसको नहीं करना है, और अगर आत्मा के काम अगर पहचानोगे तो उसको करना है, ठीक है। तो आपके पहचान के ऊपर है कि आप कैसे पहचानोगे। तो आप जितना परमेश्वर का वचन पढ़ते जाओगे, जितना प्रार्थना में समय बिताते जाओगे, उतना ज़्यादा आपको मालूम पड़ेगा कि शरीर का काम कौन सा है और आत्मा का काम कौन सा है। अगर आप वचन को नहीं पढ़ेंगे, अगर प्रार्थना में समय नहीं पढ़ेंगे, तो शरीर का काम भी आपको आत्मा के जैसा लगेगा और आप उसको करोगे तो फिर फंसोगे, ठीक है ना। सो आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे सभी जन, आइए खड़े हो जाएंगे। थैंक यू जीसस। परमेश्वर पिता हम धन्यवाद करते हैं आज के वचनों के लिए प्रभु जी। हम विश्वास करते हैं प्रभु जी कि आपके पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में यहाँ पे जितने लोग खड़े हैं, जितने लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, हर एक के जीवन में प्रभु जी आत्मा के कार्य और शरीर के कार्य जानने के लिए प्रभु जी, पहचानने के लिए प्रभु जी, समझने के लिए प्रभु जी, स्वर्गीय ज्ञान और बुद्धि से भर दो प्रभु जी, ताकि हर एक जन प्रभु जी उस आत्मा के कार्य को चुनने पाए प्रभु जी, और अपने जीवन को उस आत्मा के कार्य करते हुए जीने के लिए सहायता करो प्रभु जी। शरीर के कार्य तो शैतान के ओर से आते हैं प्रभु जी, हमारी सहायता करो ताकि उस शरीर के कार्य में हम सहभागी न होने पाए प्रभु जी। उस शरीर के कार्य को हम अपने से दूर रखने के लिए सहायता मदद करो प्रभु जी, और होने दो प्रभु जी कलीसिया में हम सब मिलके एक दूसरे के साथ मेल मिलाप करते हुए भाईचारा के साथ प्रभु जी आत्मिकता में बढ़ते रहे और एक दूसरे को उत्साहित करने के लिए सहायता करो। धन्यवाद करते, स्तुति करते हैं इस विनती प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीषित करे।